यमुना के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। गर्मी के दिनों में यमुना के 22 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में पानी के फ्लो पर निगरानी रखने के लिए हथनीकुंड बैराज के पास और दिल्ली में यमुना का जहां अंतिम छोर है वहां मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया जाएगा। यमुना का फ्लो बनाए रखने के लिए गर्मियों में हथनीकुंड बैराज से रोजाना 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। गर्मी में यमुना के 22 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में पानी के फ्लो पर निगरानी के लिए हथनीकुंड बैराज और दिल्ली के अंतिम छोर पर मॉनिटरिंग स्टेशन बनेंगे। हरियाणा से रोजाना 2500 क्यूसेक पानी छोड़ने के बजाय सिर्फ 352 से लेकर 400 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, जिससे दिल्ली में जल संकट पैदा हो सकता है। जल बोर्ड अफसरों के मुताबिक गर्मियों में यमुना नदी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए रोजाना 2500 क्यूसेक पानी हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जाना चाहिए। पिछले कुछ सालों में सिर्फ 352 से लेकर 400 क्यूसेक तक ही पानी छोड़ा जाता है, जिससे वजीराबाद बैराज से लेकर ओखला बैराज तक नदी का प्रवाह कम हो जाता है। जल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 12 महीनों में से 9 महीने यमुना नदी में जल प्रवाह काफी कम होता है, जो नदी के अस्तित्व और एनवायरमेंटल प्रवाह के लिहाज से ठीक नहीं है। साथ ही दिल्ली में जल संकट की समस्या भी पैदा हो सकती है। दोनों जगहों पर यमुना के वाटर फ्लो मॉनिटरिंग मशीन लगाने पर सरकार लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें एचओ इक्विपमेंट पर 35,48,500 रुपए और बोट से निगरानी पर 9,05,000 रुपए और मैन पावर पर लगभग 18 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली के नालों के ट्रीटेड वाटर और जिन नालों से यमुना में डायरेक्ट पानी जाता है, उनके मॉनिटरिंग के लिए भी दिल्ली सरकार 32 ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने की योजना बना रही है, ताकि यमुना और नालों में प्रदूषण की स्थिति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्टेशन हर समय अपना डेटा डीपीसीसी के सर्वर को भेजेगा। गर्मियों में अक्सर हरियाणा से कम पानी छोड़ने की वजह से यमुना में बहाव बहुत कम हो जाता है। इसे देखते हुए यमुना के फ्लो की निगरानी के लिए 2 मॉनिटरिंग स्टेशन बनाने की योजना बनाई गई है, ताकि हरियाणा से कितना पानी छोड़ा गया और दिल्ली कितना पानी पहुंचा, इस पर लगातार नजर बनाई जा सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.